हेलो जी के इनसाइट में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे मार्च थर्ड वीक के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ ICRIER। तो ICRIER के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है दीपक मिश्रा, आदित्य पुरी, मोनिका सेठ या सुप्रिया पाठक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दीपक मिश्रा। तो दीपक मिश्रा जो है वो पहले इस वो अभी जो है वर्ल्ड बैंक में प्रैक्टिस मैनेजर है और इन्हें जो है अब आईसीआरआईईआर की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। और ये है दीपक मिश्रा जिन्हें इसका डायरेक्टर बनाया गया है। ये है दीपक मिश्रा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप लॉन्च्ड बाय NPCI टू एड्रेस ग्रीवेंस ऑफ भीम ऐप यूजर्स। तो भीम ऐप उपयोगकर्ताओं की शिकायत को दूर करने के लिए NPCI द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है UPI सेवा, UPI मदद, UPI ग्रीवेंस या UPI हेल्प। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा UPI हेल्प। क्योंकि UPI का नाम आया तो UPI की फुल फॉर्म देख लेते हैं। UPI की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और ये इसे गवर्न कौन करता है? इसे गवर्न करता है NPCI। NPCI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके जो चेयरमैन है, इसके चेयरमैन कौन है? बिस्वा मोहन महापात्रा। ये है बिस्वा मोहन महापात्रा जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काला नमक राइस फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो काला नमक चावल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो जो काला नमक राइस है ये एक स्पेशल वैरायटी है राइस की, और ये जो है उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? सिद्धार्थ नगर में। और यहाँ पे जो है ये चावल की वैरायटी है, ये 600 BC से उगाई जा रही है। और इसी राइस की प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए जो है योगी नाथ आदित्य जी, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने जो है काला नमक राइस फेस्टिवल का शुभारंभ किया वर्चुअली। तो ये है काला नमक राइस फेस्टिवल और योगी आदित्यनाथ जी ने इसका वर्चुअली शुभारंभ किया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which pharmaceutical company has started the vaccination trial of children between the age of 6 months and 12 years? तो किस दवा कंपनी ने 6 महीने से 12 साल के बच्चों का टीकाकरण परीक्षण शुरू किया है? आपके ऑप्शंस है एस्ट्राजेनिका, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर एंड बायोनटेक या फिर मॉडर्ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मॉडर्ना। तो जो मॉडर्ना कंपनी है ये USA की कंपनी है। इसने जो है 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं, 6 मंथ्स से लेकर 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उन पे जो है उनके लिए ये वैक्सीन बना रही है और उसके लिए ट्रायल किए जा रहे हैं। तो ये मॉडर्ना है जो 6 साल के बच्चों पे ये वैक्सीनेशन ट्रायल कर रही है, और इसमें जो है USA और कनाडा के
6,750 बच्चे इस ट्रायल में शामिल होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन फ्रॉम सीता एलिया विल बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल, वेयर इज दिस प्लेस सिचुएटेड। तो राम मंदिर के निर्माण के लिए सीता एलिया से एक पत्थर का उपयोग किया जाएगा, यह स्थान कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका या मालदीव्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है राम मंदिर का जो है वो शिलान्यास कर किया था, और उसके बाद जो है राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। तो अब क्या है, जो राम मंदिर में है ये एक पत्थर जो है वो सीता एलिया से लिया जाएगा, और ये सीता एलिया जो है ये श्रीलंका में है, श्रीलंका में है। और ये जगह है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और माना जाता है कि सीता माता को यहाँ पे बंधक के रूप में रखा गया था जब रावण उन्हें जो है उनका अपहरण करके लंका ले गए थे। तो इस जगह से पत्थर जो है वो लाया जाएगा और राम मंदिर में उसका इस्तेमाल किया जाएगा राम मंदिर के निर्माण में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which state has won the first prize for implementation of वन धन योजना? तो वन धन योजना को लागू करने के लिए किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शंस हैं मेघालय, झारखंड, मणिपुर या नागालैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर को जो है पहला प्राइज मिला है वन धन योजना इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये वन धन योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड ने ये मिलके शुरू की है। और ये शुरू कब हुई थी? ये शुरू हुई थी 14 अप्रैल 2018 को। और इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था कि ट्राइबल लोगों की जो है इनकम को बढ़ाया जाए। किसके द्वारा? वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। तो जो इसका मेन एम था वो था कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी इनकम को बूस्ट किया जाए ट्राइबल प्रोडक्ट्स की वैल्यू एडिशन द्वारा। तो ट्राइबल पॉपुलेशन की जो इनकम है उसको बूस्ट करना थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फेंसर फ्रॉम इंडिया हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक्स? तो कौन भारत का पहला फेंसर बना है जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं भवानी देवी, कविता देवी, गिशोनिधि कुमार सेन या अर्पिता भंडारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भवानी देवी। तो ये भवानी देवी है और ये भारत की पहली फेंसर बनी है जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। और ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं इस साल? टोक्यो, जापान में। और ये जुलाई महीने में होंगे, शायद 21 जुलाई से है ये। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इटली, स्पेन, फ्रांस एंड जर्मनी हैव टेम्परेरीली स्टॉप्ड द यूज ऑफ विच वैक्सीन? तो इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी किस टीके का उपयोग अस्थायी रूप से जो है वो रोक दिया है? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं एस्ट्राजेनिका, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर या फिर बायोनटेक। फाइजर, बायोनटेक या फिर मॉडर्ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एस्ट्राजेनिका। तो एस्ट्राजेनिका जो है
उसके टीके का जो इस्तेमाल है वो इन देशों ने रोक दिया है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है ब्लड क्लॉटिंग होना। और ये एस्ट्राजेनिका जो है, ये कहाँ की कंपनी है? ये यूके की कंपनी है। और इसी के जो द्वारा बनाया और इसका जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनिका, यही भारत में भी इस्तेमाल हो रहा है। और इस वैक्सीन का नाम क्या है? कोविड शील्ड। तो एस्ट्राजेनिका को कोविड शील्ड है, ये भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। और यही बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद। तो ये तो है पहला टीका जो भारत में यूज हो रहा है एस्ट्राजेनिका द्वारा। और दूसरा कौन सा है? वो भारत का इंडिजिनस वैक्सीन है, वो है भारत का स्वदेशी टीका, जो कौन बना रही है? भारत बायोटेक। और इसका नाम क्या है? कोवैक्सीन। और यही टीका है जो मोदी जी ने लगवाया था जब वैक्सीनेशन का दूसरा स्टेज शुरू किया गया था, जिसमें 60 साल से ऊपर लोगों को और 45 से 60 साल तक की 60 साल के बीच जो लोग हैं जिन्हें लंबी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, टीबी है, उन्हें जो है जिस स्टेज में टीका लगाया कि एक तो एस्ट्राजेनिका यूज हो रहा है इंडिया में, जो कोविड एस्ट्राजेनिका का टीका यूज हो रहा है जिसका नाम है कोविडशील्ड। और दूसरा टीका है बायोटेक का, भारत बायोटेक का, जिसका नाम है कोवैक्सीन। और ये टीका जो है मोदी जी ने अपने आप को लगवाया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज ज्वाइंड ISA एंड हैज आल्सो साइंड अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर द अलायंस विद इंडिया। तो किस देश ने ISA में शामिल हो गया है और भारत के साथ संगठबंधन के एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपके ऑप्शन है जर्मनी, ब्राजील, इटली या फिर रशिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इटली। तो ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम में। और इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है अभी किसने जो है ज्वाइन किया है, वो है इटली। और ये अभी एक ISA ने अभी अमेंडमेंट किया है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में, जिसके तहत जो है यूनाइटेड नेशंस की जो सारी कंट्रीज हैं वो अब जो है ISA में ज्वाइन कर सकती है। तो उस अमेंडमेंट के बाद जो है इटली पहला ऐसा देश बना है जिसने ISA में ज्वाइन किया है। और इटली का नाम आया है, तो इटली की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? इटली के प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटरेला। तो सर्जियो METTARE मैटरेला। तो सर्जियो मैटरेला जो है वो इटली के प्रेसिडेंट है, ये भी आपको इससे याद रखना है। अगला है, इंडियन रेलवेज हैज इंटीग्रेटेड अ सिंगल नंबर एज द मेन रेल मदद हेल्पलाइन टू एड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ इट्स पैसेंजर्स। व्हाट इज द नंबर? तो भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों की शिकायत को दूर करने के लिए मुख्य रेल मदद हेल्पलाइन के रूप में एक एकल संख्या को एकीकृत किया है। यह संख्या क्या है? आपके ऑप्शंस है 125, 133, 139 या 141। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 139, 139। तो अब जो है जो इंडियन रेलवेज की पैसेंजर्स है वो अब एक सिंगल नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी उनकी ग्रीवेंसेस है वो इस नंबर पे एड्रेस कर सकते हैं 139। और क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेलवेज का नाम आया है तो इंडियन रेलवेज के जो चेयरमैन है वो याद रख लेते हैं। वो इंडियन रेलवेज के चेयरमैन कौन है? इंडियन रेलवेज के सुनीत शर्मा जी हैं, वो है इंडियन रेलवेज के चेयरमैन और ये है सुनीत शर्मा जी।
अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सरपास्ड सऊदी अरेबिया टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी के महीने में भारत को दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकारक बनने के लिए किस देश ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है? आपके ऑप्शंस है ईरान, इराक, यूएसए या फिर यूएई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यूएई, यूएसए। तो यूएसए जो है, इसने जो है फरवरी के महीने में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई किया है, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर रहा है ये फरवरी के मंथ में, और अब इसने सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ दिया है। और क्योंकि यूएसए का नाम आया तो यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है जो अभी भी इलेक्ट हुए हैं? वो है जोए बाइडन, और ये है जोए बाइडन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर मेड बाय जापान हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग रिसेंटली, व्हाट इज इट्स नेम। तो जापान द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर ने हाल ही में काम करना शुरू कर दिया है, इसका क्या नाम है? आपके ऑप्शन है राइकन, फुजित्सु, फुगाकू या योशित्सु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फुगाकू। तो ये है फुगाकू। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 14th ऑफ मार्च, व्हाट वाज इट्स थीम। तो 14 मार्च को विश्व गणित दिवस मनाया गया, इसका विषय क्या था? आपके ऑप्शन है मैथमेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड, पाई डे, मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर या फिर मैथमेटिक्स फॉर ईज ऑफ लाइफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे जो है वो 14 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और स्टीफन हॉकिंग का इस दिन जो है वो डेथ हुई थी। तो इस वजह से जो है 14 मार्च को वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका टू बी सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री कंट्री। तो कौन सा देश मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित होने वाला पहला मध्य अमेरिका का पहला देश बन गया है? आपके ऑप्शन है कोलंबिया, एल सल्वाडोर, आइवरी कोस्ट या पनामा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एल सल्वाडोर, और ये है एल सल्वाडोर। ये सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है और यहाँ इसे जो है अब वर्ल्ड WHO द्वारा जो है मलेरिया फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 3000 रन्स इन मेंस T20। तो पुरुष T20 में 3,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है मार्टिन गप्टिल, विराट कोहली, जो रूट या स्टीव स्मिथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विराट कोहली। तो जो विराट कोहली हैं ये पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने मेंस T20 में 3,000 रन स्कोर किए हैं, और इनके बाद जो है मार्टिन गप्टिल है जो लगभग 2800 कुछ रन जो है वो बना चुके हैं 99 मैचेस में शायद। और ये मार्टिन गप्टिल कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। तो ये है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू मॉनिटर एयर क्वालिटी यूजिंग सैटेलाइट डाटा। तो इसरो ने किस देश के साथ उपग्रह डाटा का उपयोग कर वायु गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए भागीदारी की है? आपके ऑप्शन है जापान, यूएसए, रशिया फिर जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यूएसए। तो यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा, और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इन दोनों ने मिलकर जो है एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल किया है, मतलब ये करेंगे। तो नासा का नाम है, नासा की फुल फॉर्म का है क्या है? नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसरो की तो पता ही आपको,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का नाम है। तो इसके जो हेड है वो कौन है, के सिवन जी हैं, चेयरमैन के सिवन जी हैं। और इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ है, बेंगलुरु में है। और बस ये आपको याद रखना है। विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ रिसीव्ड केप कॉज लोकोमोटिव्स फ्रॉम इंडिया। तो किस अफ्रीकी देश ने भारत से केप कीज लोकोमोटिव प्राप्त किया है। तो आपके ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक या जिम्बाब्वे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मोजाम्बिक। तो केप कीज लोकोमोटिव क्या होता है, जैसे ये रेलवे ट्रैक है, तो इस रेलवे ट्रैक पे चलने वाला जो लोकोमोटिव होता है, जैसे कि रेलवे ट्रैक 3 फीट 6 इंचज़ की कैटेगरी में आता है विड्थ में। तो इस पे चलने वाला जो लोकोमोटिव होता है, जो मेन इंजन होता है, जो बाकी सारे डब्बों को अपने साथ खींच के ले जाता है, ये लोकोमोटिव होता है। तो ये मेन इंजन, ये इंजन होता है ट्रेन का, ये डब्बा, और ये बाकी सारे जो रेल के डिब्बे को है वो अपने साथ खींचता है, तो ये लोकोमोटिव होता है। तो ये लोकोमोटिव जब इस ट्रैक पे चलता है, रेलवे ट्रैक पे, जिसकी जो 3 फीट 6 इंचज़ की कैटेगरी में आता है, तो उसे क्या कहते हैं, केप केस लोकोमोटिव। ठीक है, तो और ये मोजाम्बिक है यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वट इज़ द नेम ऑफ वेसल ऑफ इंडिया दैट हैज़ बीन कमीशन्ड फॉर ओशियन सर्वेलेंस एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग। तो भारत के पोत का नाम क्या है जिसे महासागर निगरानी और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग के लिए कमीशन किया गया है। आपके ऑप्शन है INS अरिहंत, INS कलवारी, INS ध्रुव या INS चक्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा INS ध्रुव। और क्योंकि यहाँ पे इंडियन नेवी का नाम आया है, तो इंडियन नेवी के जो हेड हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, और ये है एडमिरल करमबीर सिंह। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप। तो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी या अश्विनी कुमार चौबे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जी जो है वो भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, अश्विनी कुमार चौबे हैं, ये अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ है। तो ये लोगों का आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म इज बीइंग बिल्ट इन विच कंट्री। तो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर खेत किस देश में बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं सिंगापुर, UAE, साउथ कोरिया या चाइना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो, वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई नदियाँ नहीं हैं। तो जो एकमात्र सोर्स है वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का, वो है सौर ऊर्जा, वो है सोलर एनर्जी। और इसी एनर्जी को टैप करने के लिए वहाँ पे सोलर फार्म बनाया जा रहा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन Kalyani Group of India and Rafael Advanced Defense System of Israel has released first batch of missiles. What is the type of missiles? तो कल्याणी रफेल एडवांस सिस्टम, भारत के कल्याणी समूह और इसराइल के रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के संयुक्त उद्यम ने मिसाइलों का पहला बैच जारी किया है। मिसाइल का प्रकार क्या है, तो आपको बेसिकली मिसाइल का टाइप बताना है। तो ये कौन की क्या है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस या फिर एयर टू एयर। तो आपको बताना है किस टाइप का मिसाइल है।
सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस या एयर टू एयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सरफेस टू एयर। तो बेसिकली जो मिसाइल्स होती हैं उनकी कैटेगरी होती है। जैसे सरफेस टू सरफेस है तो इस मिसाइल में क्या होता है कि मिसाइल को सरफेस से छोड़ा जाएगा और वो आके सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। और दूसरी हुई सरफेस टू एयर, यानी इसे सरफेस से लॉन्च किया जाएगा और ये स्ट्राइक कहाँ पे जाके करेगी? एयर में करेगी। तीसरा है एयर टू सरफेस, यानी जो ये एयर से इसे स्ट्राइक किया जाएगा, एयर से इसे छोड़ा जाएगा और ये स्ट्राइक कहाँ पे करेगी? जाके लैंड पे करेगी। और चौथा है एयर टू एयर, यानी जो है इसे एयर से छोड़ा जाएगा और ये जाके जो है एयर पे स्ट्राइक करेगी। तो ये हो गया एयर टू एयर। तो ये जो मिसाइल जो है, जो कल्याणी रफेल एडवांस सिस्टम ने जो बनाई है, जो ये जॉइंट वेंचर है कल्याणी ग्रुप ऑफ इंडिया एंड रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ऑफ इसराइल, इन दोनों ने मिलकर जो बनाई है, ये कौन सी कैटेगरी है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल की कैटेगरी वाली मिसाइल है और इसकी रेंज क्या है? मीडियम रेंज। मीडियम रेंज, तो ये आपको याद रखना है। अगला है जॉन मगुफुली पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री। तो जॉन मैगुफुली का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति थे? आपकी ऑप्शंस हैं तंजानिया, नाइजीरिया, कीनिया या बोट्सवाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तंजानिया। तो जॉन मागुफुली, ये है जॉन मागुफुली, इनका निधन हो गया। ये तंजानिया के प्रेसिडेंट थे और इनकी जगह जो है वो तंजानिया की नए प्रेसिडेंट कौन बनी है? वो तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट है और इनका नाम है सामिया सुलहू हसन। सामिया सुलहू हसन, और ये है सामिया सुलहू हसन जो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड चीपेस्ट एलईडी बल्ब्स फॉर रूरल एरियाज। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है गांव उजाला स्कीम, ग्राम उजाला स्कीम, ग्रामीण उजाला स्कीम या गांव गांव उजाला स्कीम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ग्राम उजाला स्कीम। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई स्कीम है जिसमें जो है चीपेस्ट एलईडी बल्ब्स जो है वो गांव के लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि इसमें रूरल एरिया का मेंशन आया है। तो हमारे जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, वो कौन है? ये है नरेश तोमर जी, और ये है हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेंद्र तोमर। सॉरी, नरेंद्र तोमर है, नरेश तोमर नहीं है। तो ये नरेंद्र तोमर जी हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फार्मर्स ऑफ विच स्टेट हैव स्टार्टेड फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। तो किस राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन शुरू किया है? आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के किसानों ने ये जो है ये मूवमेंट शुरू की है जिसमें जो है फ्रेश फ्रूट केक की कंजप्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, और ताकि जो है फ्रूट्स की कंजप्शन भी बढ़ाई जा सके, ताकि किसान जो है फ्रूट भी अपनी डाइट में लें और जो है ट्रेडिशनल फ्रूट केक को
खाया जाए एज कंपेयर टू जो बेकरी में फ्रूट केक बनता है। तो बेकरी की फ्रूट केक के बजाय जो है नेचुरल फ्रूट केक खाया जाए, तो ताकि नेचुरल फ्रूट्स की कंजम्पशन भी बढ़े, और उसके अलावा जो है किसान लोग जो हैं, जो जिनका जो है फल वगैरह जो है लॉकडाउन के कारण नहीं बिक पाए, तो वो भी जो है फ्रूट अपनी डाइट में लें। तो इसी वजह से जो है महाराष्ट्र में फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, समर कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट टू फाइट माल न्यूट्रिशन। तो कुपोषण को दूर करने के लिए किस राज्य द्वारा समर अभियान शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा झारखंड। तो समर कैंपेन है, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ malnutrition and anemia reduction। तो बेसिकली ये क्या है? कुपोषण के खिलाफ लड़ाई जो है उसके लिए ये शुरू किया गया है समर कैंपेन। और ये कहाँ चलाया गया है? ये चलाया गया है झारखंड में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। तो हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? आपके ऑप्शंस है 112, 121, 133 या 139। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 139, 139। और इसमें जो है इंडेक्स में 149, 149 कंट्रीज को शामिल किया गया था, और इसमें जो है भारत का रैंक 139 है। और इसमें जो फर्स्ट रैंक वो किसका है? फर्स्ट रैंक है फिनलैंड का। फिनलैंड के लोग जो हैं इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे खुश हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है 43, 47, 51 या 56। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 56। तो पिछले साल जो है भारत का रैंक 43rd था, जो अब की 13 पायदान नीचे गिर के आ चुका है, और अब 56 रैंक है इंडिया का ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बैग्ड द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इन ISSF वर्ल्ड कप। तो ISSF वर्ल्ड विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपके ऑप्शन है अंजुम मुदगल, यशस्विनी देसाई, काजल साइनिया, एलावेनिल वलारिवन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यशस्विनी देसाई। तो यशस्विनी देसाई ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये आपको याद रखना है। पंजाब नेशनल बैंक है सेटअप अ होली ओन्ड सब्सिडरी कॉल्ड PNB कार्ड एंड सर्विसेज लिमिटेड टू मैनेज इट्स क्रेडिट कार्ड बिजनेस। हु इज द CEO एंड MD ऑफ PNB। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के कारोबार का प्रबंधन करने के लिए PNB कार्ड एंड सर्विसेज लिमिटेड नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना की है। तो उसके MD और CEO कौन है? तो आपके ऑप्शन है S हरिशंकर, SS मल्लिकार्जुन राव, दिनेश कुमार खारा या अतुल कुमार गोयल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा SS मल्लिकार्जुन राव, और ये है SS मल्लिकार्जुन राव जी। अगला क्वेश्चन है, UNCTAD प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP ग्रोथ टू बी हाउ मच इन 2021। तो UNCTAD ने भारत की GDP वृद्धि 2021 में कितनी होगी? तो UNCTAD के अनुसार भारत की GDP 2021 में कितनी होगी? GDP की ग्रोथ कितनी होगी?
तो आपके ऑप्शन है 4%, 4.5%, 5% या 5.5%। उसका राइट आंसर है 5%। तो UNCTAD के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी की ग्रोथ की रेट जो है वो 2021 में 5% होगी। क्योंकि UNCTAD का नाम है तो उसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? इसकी सेक्रेटरी जनरल है इजाबेल ड्यूरेंट जी, और ये है इजाबेल ड्यूरेंट। तो ये देख ली हमने चीज़ें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मूडीज, इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट व्हाट रेट इन 2021। तो मूडीज के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में किस दर से बढ़ने की उम्मीद है? आपके ऑप्शन है 10%, 11%, 12%, 13%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 12%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च। वट वॉज इट्स थीम? तो 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसका विषय क्या था? आपके ऑप्शन है डिस्क्वालीफाई रेसिज्म, यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म, या फिर प्रमोटिंग टॉलरेंस, इंक्लूजन, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ combating racial discrimination, या फिर mitigating and countering rising nationalist populism and extreme supremacist ideologies। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। इसका राइट आंसर ये है। तो ये बेसिकली क्या था कि 1960 में साउथ अफ्रीका में एपरथाइड लॉ पास किया गया था, जिसमें जो है नस्ल के आधार पर, रेस के आधार पर जो है पॉपुलेशन को बांटा गया था। तो नस्ल के आधार पर जो है लोगों को अलग अलग बांटा गया था। तो जो अफ्रीका के लोग हैं, नेटिव लोग हैं, उन्हें अलग रखा गया था। और जो वहाँ की वाइट पॉपुलेशन है उन्हें अलग रखा गया था। वो अलग रहते थे और इन्हें अलग रखा गया था, वहाँ की अफ्रीकन पॉपुलेशन को। तो जब ये लॉ पास हुआ था तो वहाँ की लोगों ने, वहाँ के अफ्रीकन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और उस प्रोटेस्ट में वहाँ की पुलिस ने लोगों को मारा था, प्रोटेस्टर्स को मारा था। तो उसी दिन को याद करने के लिए ये जो है दिन मनाया जाता है। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाटर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च, वट वॉज इट्स थीम? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। इसका विषय क्या था? आपके ऑप्शन है वैल्यूइंग वाटर, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, नेचर फॉर वाटर, या फिर लिविंग नो वन बिहाइंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वैल्यूइंग वाटर। अगला क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड अवाम की बात? तो किस राज्य ने अवाम की बात नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? आपके ऑप्शन है JNK, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर है JNK। तो जो JNK के ल्यूटिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, ये मनोज सिन्हा जी हैं। इन्होंने जो है एक रेडियो प्रोग्राम लॉन्च किया है जो हर महीने के 3rd संडे को चलाया जाएगा। और इसमें जो है जो सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो लोगों को बताई जाएगी, और लोगों के साथ भी इसमें इंटरेक्ट किया जाएगा, और लोगों को भी एक तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें भी इनकरेज किया जाएगा ताकि वो भी गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करें
गवर्नमेंट को अपने सुझाव लिखे और गवर्नमेंट बेसिकली वो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करे और गवर्नमेंट भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। तो इसी के लिए आवाम की बात नामक जो है ये रेडियो प्रोग्राम चलाया गया है JNK की सरकार द्वारा। और JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड अ पीसी विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम ओशन। तो निम्नलिखित में से किसने एक ऐसे पीसी जारी किया है जो समुद्र के प्लास्टिक के कचरे से बना है? तो आपके ऑप्शन है डेल, HP, तोशिबा या लेनोवो। इसका राइट आंसर क्या होगा? HP। अगला क्वेश्चन है इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू हैव द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो भारत किस देश से बढ़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक बन गया है? तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शंस हैं रशिया, जापान, फ्रांस या जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रशिया। तो जो है भारत के पास जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो 580.3 बिलियन डॉलर्स हैं, शायद 0.3 की 0.6, 580.3 बिलियन डॉलर्स हैं। तो ये वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं डॉलर्स की। तो भारत से पहले कौन है? पहले 3 कंट्रीज कौन है? चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड। तो भारत के पास जो है वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व है, यानी जो डॉलर्स हैं भारत के पास। तो इसी के साथ जो है मार्च 3rd वीक के करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।